बाप की दुआ, एक ऐसी दौलत जो जिंदगी के हर मोड़ पर साथ देती है। आज एक कहानी सुनते हैं धनपाल की, जिसके लिए बाप का आशीर्वाद ही सबसे बड़ी संपत्ति था। मौत के करीब वक्त आया तो धनपाल के पिता ने उसे बुलाया और कहा, बेटा, मेरे पास तेरे लिए छोड़ने को कोई दौलत नहीं, पर मैं पूरी जिंदगी ईमानदारी और सच्चाई से जिया हूं। बस तुझे अपना आशीर्वाद दे सकता हूं। मेरा आशीर्वाद है कि तू हमेशा खुश रहे और तेरे छूने से मिट्टी भी सोना बन जाए। धनपाल ने सिर झुकाकर पिता के पैर छुए। पिता ने हाथ उठाकर उसका आशीर्वाद दिया और कुछ ही पल बाद उनका देहांत हो गया। अब घर का पूरा बोझ धनपाल के कंधों पर था। उसने एक छोटी सी थैली रेहड़ी से अपना काम शुरू किया। धीरे धीरे बढ़ता गया। एक छोटी सी दुकान खोली और फिर शहर के अमीर व्यापारियों में उसका नाम शामिल हो गया। धनपाल हमेशा कहता, ये मेरे पिता के आशीर्वाद का नतीजा है। एक दिन उसका दोस्त पूछ बैठा था, अगर तेरे पिता के पास इतनी शक्ति थी तो वो खुद क्यों नहीं अमीर बने? धनपाल मुस्कुराकर बोला, मैं बाप की शक्ति की बात नहीं कर रहा, मैं बाप के आशीर्वाद की बात कर रहा हूं। साल बीत गए। धनपाल अब विदेश में भी व्यापार करने लगा। जहां भी काम करता मुनाफा होता। एक दिन उसके मन में आया, मैं हमेशा जीतता हूं, क्यों ना एक बार घाटा देख लूं। उसने अपने दोस्त से पूछा, कोई ऐसा काम बताओ जिसमें पक्का नुकसान हो। दोस्त ने सोचा, धनपाल अब घमंड में आ गया है, और उसका घमंड तोड़ने के लिए उसने कहा, भारत से लौंग खरीदकर ज़ांज़िबार ले जा, क्योंकि वहां लौंग के खेतों का मुल्क है। यहां का लौंग वहां बिकेंगे ही नहीं, सिर्फ नुकसान होगा। धनपाल ने वही किया। लौंग खरीदकर जहाज में ज़ांज़िबार पहुंचा। वहां सुल्तान का राज था। बाजार जाते हुए उसकी मुलाकात सुल्तान से हो गई। धनपाल ने देखा उसके सिपाही तलवार या बंदूक नहीं, बल्कि बड़े बड़े चन्ने ले जा रहे थे। उसने हैरानी से पूछा, ये क्या है? सुल्तान ने हंसी के साथ जवाब दिया, सुबह समुंदर के किनारे घूमते हुए मेरी एक अंगूठी गिर गई। अंगूठी कोई आम नहीं, एक फकीर का आशीर्वाद है। उसकी वजह से मेरा राज खुशहाल है, इसलिए मैं इसे वापस पाना चाहता हूं। फिर सुल्तान ने पूछा, तुम क्या बेचने आया हो? धनपाल बोला, लौंग। सुल्तान ने हैरानी से कहा, ये लौंग का देश है, क्या तुम पागल हो? ये कौन दुश्मन था जिसने ये सलाह दी? धनपाल मुस्कुराकर बोला, मैं सिर्फ देखना चाहता था कि मेरे पिता का आशीर्वाद यहां भी काम करता है या नहीं। ये कहकर धनपाल ने जमीन से मिट्टी उठाई और हाथ से गिरा दी। सबके देखते देखते उस मिट्टी में सुल्तान की खोई हुई अंगूठी चमक रही थी। सुल्तान हैरान रह गया। बोला, तुम्हारे पिता का आशीर्वाद सच हो गया। धनपाल बोला, जिस तरह मेरे पिता का आशीर्वाद सच हुआ, उसी तरह फकीर का आशीर्वाद भी सच है। सुल्तान इतना परेशान हुआ कि बोला, तुम जो चाहो मांग लो। धनपाल ने कहा, आप 100 साल जिए, अपने लोगों का ख्याल रखें, बस यही दुआ है। सुल्तान ने खुशी में उसका सारा माल खरीद लिया और उचित कीमत दे दी। अगर आपके पास अपने पिता या बड़े का आशीर्वाद है तो दुनिया की कोई ताकत आपको हिरा नहीं सकती। दौलत, शोहरत, ताकत सब एक दिन चली जाती है, लेकिन आशीर्वाद जिंदगी भर साथ रहता है।